चल जा भाई। लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, कुछ याद है? मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स। कुछ आया समझ में या नहीं आया? क्लियर हुआ? न्यूट्रोफिल्स वर्क एज ए मैक्रोफेज, ये पढ़ा था हमने। और चल जा। एंड आज हम थोड़ा सा और वो डिटेल में जाएंगे हल्का सा। हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ी, अडेप्टिव पढ़ी, एक्वायर्ड। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी को, जो चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आपको याद रहे लाइफ लॉन्ग। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। तो हमारे जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सेल्स है, आज का टॉपिक डालिए हेडलाइन इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स इम्यून सेल्स ये आज का टॉपिक है। हमारी बॉडी में जितने भी इम्यून सेल्स हैं, उसके बिल्कुल जो मेन इम्यून सेल्स हैं, हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नियर बाय हैं। इसमें मैं स्ट्रेस करना चाहूँ तो पूरे 6 घंटे कर सकता हूँ, बट मैं 1 घंटे में इससे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आ गया और आपने ये आंसर लिखे, मतलब इसी को अगर ये डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख दिया, तो मार्क्स नहीं कटेंगे आप, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, एक ओवरव्यू होता है। अगर आपको कुछ आपने थोड़ा बहुत ही पहले इम्यूनिटी पढ़ी हो, क्योंकि इम्यून सेल्स के बारे में 9, 10, 11 से स्टार्ट हो जाता है, 8th क्लास से, बल्कि कि इन्नेट इम्यूनिटी होती है, अडेप्टिव मतलब कि इम्यूनिटी होती है। लेकिन इससे जोड़ता कौन है? दोनों इम्यूनिटी को आपस में कौन जोड़ता है? कौन इसको आपस में जोड़ के कनेक्ट करता है? कुछ पता है किसी को? हु कैन आंसर? एनीवन कैन? इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली है, यानी कि ऐसे सेल्स जो हमें बाय बर्थ हमको जो सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक, उसमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जो हमें इम्यूनिटी बाय बर्थ मिली है, और जो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दोनों को बीच में से जोड़ देती है। इसे हम बोलते हैं एपीसी। एपीसी एंटीजन 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 प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसे आपके डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक, ये सब लिखते रहिए आप प्लीज, है ना? सारा जो भी सिस्टम है आपका इम्यूनिटी का, इसके लिए कुछ ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला ऑर्गन है थाइमस। थाइमस नाम पड़ा है? कहाँ होता है? कहाँ होता है थाइमस ग्लैंड? कहाँ होता है थाइमस? अच्छा, पिट्यूटरी के पीछे जाता है। अच्छा, चलो आपका मेन क्वेश्चन यही है। अब इसके लिए आंसर खुद ढूंढना, ताकि आपको एटलीस्ट लोकेशन तो याद है कि थाइमस है कहाँ। थाइमस ग्लैंड। देन बोन मेरो। बोन मेरो में आपका सारा ब्लड सिस्टम बनता है, सारा ब्लड सिस्टम आपका बनता है। बोन मेरो में आपके इसमें क्या बनते हैं आपका? सबसे पहला जो इसमें सेल है वो है स्टेम सेल। क्या होता है इसमें?
स्टेम सेल। एक स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो अलग अलग तरह के सेल बनाता है। मतलब कि ये आपका जो इसको मदर सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से बाकी सब सेल बनने वाले हैं, ठीक। और ये स्टेम सेल जनरेट करता है क्या? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। कोशिश करना कि ध्यान से समझो, जानना जहाँ पे ना समझ में आए आप मुझे से तुरंत रोकें ताकि मैं उसको रिपीट कर दूँ, ठीक है? तो ये ऐसे से लेक्चर दोबारा नहीं होते, ठीक। दिस विल फॉर्म ल्यूकोसाइट्स। अरे स्टार किसने बना दिया? इस पर ये स्टार्स आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। आप लोग छेड़ते रहते हैं ना सर बीच में, कुछ कुछ कारिस्तानी करते होंगे, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, इनको हम WBC भी कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि जर्म्स को मार देते हैं, ठीक। ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, आपके ल्यूकोसाइट जो हैं, ये बोन मैरो से जब बाहर निकलते हैं तो अलग अलग जगह जाते हैं और एक्टिवेट होते हैं। और क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। यू कैन राइट ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट्स टू डिफरेंट एरियाज फॉर migrates to different areas for what? For what? For maturation and activation. And activation. For example, T cell precursor, T cell precursor ये जो प्रिकर्सर है, यानी कि अभी वो T सेल बना नहीं है। जब कोई आज जैसे आपके जो T सेल हैं, B सेल हैं, इनसे पहले इनके जो एक जो पहली फॉर्म है, जैसे क्या कहते हैं, तितली के बनने से पहले क्या होता है वो? हाँ वही है ना, कोकून बनता है, क्या ना, कैटरपिलर होता है, इस तरह से। तो ये जो प्री फॉर्म है, यानी कि उससे प्री मतलब पहले, ये कहाँ जाता है? आपके थाइमस में। थाइमस क्या है? देखो ये सब हमारी आर्मी है, यू नो, T सेल, B सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और वो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इजोनोफिल्स, ये सब क्या है? हमारी आर्मी। एक हम लोग आर्मी, हमारे अंदर आर्मी तो है, तभी तो हम लोग अब तक बचते आ रहे हैं। कोरोना से वैसे जीत गए हम लोगों ने भैया 3 वेव झेली है, चौथी भी आएगी तो उसे भी झेलेंगे। मतलब हमारी इम्यूनिटी, यानी कि हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो हमारे अंदर एक आर्मी है। तो आर्मी का जो बेस है, बेस जहाँ उनको ट्रेनिंग सेंटर कहा जा सकता है, ट्रेनिंग सेंटर, वो क्या है? थाइमस ग्लैंड। अलग अलग सेल बनेंगे और ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएंगे? थाइमस ग्लैंड। अब जैसे हम सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, कि भाई B फार्मा तक हम सब सेम पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मास्टर्स में आप कहेंगे यार मैं क्या कहते हैं, सूटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आ गया, मैं सूटिक्स पढ़ना चाहता हूँ। आप कहेंगे भाई मैं तो यार फार्माकोलॉजी से बड़ी अच्छी लगती है, फार्माकोलॉजी पढ़ लो। भाई किसी को रेगुलेटरी अफेयर्स में सर लॉज जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, है ना, जूरिस्प्रूडेंस, तो मैं इसके अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहता हूँ। किसी को अलग अलग ब्रांचेस, वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस। तो B फार्म तो एक हमारा बेस हो गया। उसके बाद क्या है? हमारे पास स्पेशलाइजेशन। तो
बेसिक जो सेल हमारा थाइमस में जाएगा वो सेम है। थाइमस ग्लैंड ये तय करेगा इसमें से कौन आपका टी सेल बनेगा और कौन बी सेल बनेगा और कौन सा कुछ नहीं बनेगा। वहां पे सेल को मार भी दिया जाता है। जो मेल फंक्शन सेल होते हैं थाइमस ग्लैंड क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है ताकि मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल ना हो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा, सबको नहीं आ रहा? कोई डाउट यहाँ तक? इतना सा भी डाउट? ठीक है, तो थाइमस का बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारे लिए। ठीक, थाइमस ग्लैंड का सेम विद द बी सेल। बी सेल जो है वो कहाँ जाते हैं? लिम्फ नोड में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लिम्फ नोड में। इमेच्योर बी सेल्स आप लिख सकते हैं, इमेच्योर बी सेल कहाँ जाते हैं? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में जाते हैं। लिम्फ नोड में क्या है? वहां जाके एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां जाके बी सेल बनते हैं। एक्चुअली आपके जो ये बी सेल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये है कि वो एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जो ये टी सेल्स हैं ये भी हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस ही करते हैं। HIV एड्स में क्या होता है? CD4 सेल्स, यानी कि जिन सेल्स में CD4 होता है। अब ये बहुत बड़ी गुत्थी है कि होता क्या है CD4, आई विल टेल, डोंट वरी। तो CD4 सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं बाय द HIV उनको एनगल्फ करता है और अपने अंदर मतलब अपने जैसा बना लेता है। उनके हमारे मतलब कि जो भी सिस्टम है जो रोग से लड़ने की क्षमता है, यानी कि हमारा अडेप्टिव सिस्टम एक्वायर्ड, इससे तो भाई नाम उसका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जो हम इम्यूनिटी एक्वायर कर रहे हैं उसी में डेफिशिएंसी कर देगा। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? बी सेल टी सेल दोनों उसके कब्जे में आ जाते हैं, तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती HIV में। ठीक है, बट HIV भी क्योरेबल है, एलोपैथी में भी है और होम्योपैथी में तो है ही। ठीक, अभी 3 लोग HIV मुक्त हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड से 3 लोग। जो सबसे पहला इंसान इससे HIV मुक्त हुआ था उसका नाम लंदन मैन रखा गया। वो जो लंदन का रहने वाला था और वहीं पे किया गया उसको, तो लंदन मैन नाम रखा गया उसका। ये सब आया था एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, चलिए मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आया सबके? कहाँ से आ गया? बोन, ये हमारी बोन है। कौन सी बोन है? बोन मैरो वाली बोन। और बोन मैरो वाली बोन कहाँ कहाँ होती है? थाई में एंड योर बाइसेप्स बोन। जितनी भी लॉन्ग बोन होती है हमारी, वहाँ पे सब में क्या होता है? बोन मैरो होता है आपके। तो हर बोन में बोन मैरो होता है, लेकिन जो एक्टिव बोन मैरो है वो लॉन्ग बोन में रहता है। ठीक है, तो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, अगर किसी को ब्लड डिजीज हुई और उसका एक्टिव बोन मैरो काम नहीं कर रहा या वो सफिशिएंटली ब्लड नहीं बना पा रहा, तो क्या होगा? उस कंडीशन में इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं उसे, तो हमारी हर बोन एज ए बोन मैरो काम करते हैं।
एवरी बॉन्ड, एवरी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि बोन में सब में होता है बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। दिस इज द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, ठीक। बोन मैरो, ये आपका है प्लोरीपोटेंट। ये बड़ा मुश्किल और लिखना भाई इसमें तो। प्लोरीपोटेंट सेल, ये कौन सा सेल है आपका? न प्लोरीपोटेंट, स्पेलिंग लिख लो आप, PLURIPOTENT, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, इसे PSC भी कहते हैं। ये डायग्राम आप अगर ढंग से पढ़ेंगे ना, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो बहुत सारी बुक्स में है बट एक्सप्लेनेबल नहीं है, तो मैं उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा और आपका लेक्चर भी और पूरी इम्यूनिटी इसी में आ जाएगी। आज के लेक्चर में आपकी बेसिक इम्यूनिटी कंप्लीट है, इसके अलावा ना तो इम्यूनिटी है ना इम्यून सिस्टम, ठीक। अब ये प्लोरीपोटेंट सेल्स जो है वो दो तरह के सेल को जन्म देता है। सबसे पहला आपका लिम्फोइड। भाई ये किसने क्या छेड़ दिया इसमें, इससे तो लिखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, अरे यार इससे तो लिखा नहीं जा रहा, हाथ से लिखा जाएगा। लिम्फोइड प्रोजेनेटर, ये किसी ने जो ये स्टार सा लगा दिया ना, ये स्टार सा घूम रहा साथ में, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। प्रोजेनेटर सेल्स, मेरे वर्ड्स जहां लगा उसको लिखते रहो। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। कोई नहीं, मैंने मतलब नेक्स्ट टाइम से उस पर लूँगा क्लास। मैं वैसे रंगीन चौक्स यूज़ करता था, नहीं मैं ले आऊँगा अगली बार से, तो इसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि वो लेक्चर लंबा हो जाएगा ना मेरा, इस पर तो डायग्राम आ ही नहीं सकता मेरा, मुझे उस वाले बोर्ड की भी जरूरत पड़ जाएगी। प्रोजेनेटर सेल्स, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। सेकेंड सेल जो ये वो जन्म देता है उसका नाम है माइलॉइड, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, MPC। माइलॉइड, माइलॉइड MYELOID। आप कोई भी अच्छी सी किताब उठाना, टोटरा वगैरह, तो आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। हमने कितनी तरह की इम्यूनिटी पढ़ी है? इनेट एंड अडेप्टिव, एक्वायर्ड एंड अडेप्टिव। दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, दिस इज अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। और जो आपका माइलॉइड है दैट इज कॉल्ड इनेट, दिस इज इनेट, इनेट इम्यून सिस्टम। आज के बाद आप लोग कोविड से भी नहीं डरेंगे, मैं इतने हथियार दूंगा आपको कि आप समझेंगे आप तो भैया मास्टर आदमी बन गए, तो कोविड क्या उखाड़ लेगा, है ना। ये सब आपके अंदर है भाई। अभी मैं इनको जो डिफ्रेंशिएट करूंगा। माइलॉइड सेल्स, अब माइलॉइड के भी बहुत सारे अलग अलग सेल्स बनते हैं माइलॉइड सेल्स से, जैसे कि जो इस एक्चुअली इसको भी हमने दो तरह में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स, एक होते हैं नॉन ग्रेनुलोसाइट्स।
ग्रेनुलोसाइट्स, जिन सेल्स में आपके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल समझते हैं आप क्या, दाने छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक होते हैं नॉन ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स, ठीक है। पहला सेल लिखिए इसमें, माइलोइड में आपके 3 सेल निकलते हैं, मायोब्लास्ट, फर्स्ट इज मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, MYOBLAST, मायोब्लास्ट। अंग्रेजी बड़ी आपको हंसी आ रही है, क्यों हंस रहे हैं इतना हैं? मैं अंग्रेज बन गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। कोई नहीं पढ़ाएगा, बड़ी जिंदगी में नहीं पढ़ाया कोई, लिख के कह रहा हूं मैं। अगर किसी ने इसका आधा भी पढ़ा दिया ना, आपकी सारी बातें मान लूंगा जिंदगी में, इसलिए पढ़ लो, टाइम है, ठीक है। मेरे से गधे कम मिलते हैं। मायोब्लास्ट, सेकंड सेल इज मेगाकैरियोट, मेगाकैरियोट, MEGA, इसके बाद देखो KARYOTE, मेगाकैरियोट सेल। गलत हो गया, मेगाकैरियोट नहीं, ये है क्या कहते हैं, इससे ऊपर पहले बनता है मेगाकैरियो, वो सेकंड सेल बनता है, वो भी नाम है लेकिन मेगाकैरियो ब्लास्ट। इसके बाद बनते हैं मेगाकैरियोट सेल, ठीक है। थर्ड इसमें सेल आता है इरिथ्रोब्लास्ट। क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्ट, थर्ड नंबर यहां लिख रहा हूं मैं, इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। सबसे पहला है मायोब्लास्ट, दूसरा है मेगाकैरियोब्लास्ट और तीसरा है इरिथ्रोब्लास्ट। तीनों ब्लास्ट आ गए। अब ये ब्लास्ट होने वाले हैं। जब मायोब्लास्ट होगा तो इसमें से अलग अलग सेल निकल के आएंगे, लेकिन हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इरिथ्रोब्लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इरिथ्रोब्लास्ट जैसे ही उससे इसके बाद जो भी सेल हमारा फॉर्म होता है उसका नाम आता है आपका रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट लिख लें आप, रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट, आप आगे आ जाए अंग्रेजी, आप वहां पर डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहे हैं, आगे आ जाइए, आजिए आजिए आजिए। हम तुमको पढ़ाता और तुम वहां पे देखता। रेटिकुलोसाइट, दिस रेटिकुलोसाइट when it is outside the blood stream it is called reticulocyte, when it enters the blood stream it is called erythrocyte, erythrocyte। what is मतलब erythrocyte, RBCs, ठीक है, मतलब RBC बनना है हमारा इससे। मेगाकैरियोट्स हो गया था। जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, इसका नाम तो आरबीसी लिख लो, ये बनती है प्लेटलेट्स।
नाम सुना था? डेंगू के बाद बड़ा ही फेमस हो गया था, अलग अलग फ़ोन आते थे, हाँ अभी प्लेटें कम हो गई हैं, 1,000 भिजवा दे। लोगों को पता नहीं कि भाई साहब क्या चीज़ कम हो रही है, प्लेटें कम हो रही हैं। आम भाषा में लोग इससे प्लेटें कहते हैं, प्लेटें कम हो गई डेंगू में, ठीक है। तो ये वही वाली प्लेटें हैं जो डेंगू में कम हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एरिथ्रो हो गया, मेयोग्री हो गया। अब बढ़ते हैं मायोब्लास्ट। सबसे मेन यही है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो ये थोड़ा सा मेन बन जाता है। सबसे पहली जो इसकी ब्रांच निकल के आती है वो बनाती है बैंड बेसोफिल, BAND, बैंड बेसोफिल, बैंड बेसोफिल, BASOPHIL, बेसोफिल। सेम बैंड इजनोफिल, बैंड न्यूट्रोफिल, या फिर प्रीकर्सर भी कह सकते हैं बैंड की जगह। इसमें आप इसको दो तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स या फिर नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट में ये सारे आ गए, बेसोफिल, इजिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये सारे क्या हैं? ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। और जो एग्रेनुलोसाइट में आते हैं वो आते हैं मस्ट सेल्स, मस्ट भी कहते हैं, मैंने अपनी भाषा में मस्त कहता हूँ क्योंकि मस्त रहते हैं, दे आर मनमर्जी। अब हंसते रहते हैं, ये बचपन से ऐसे बाल या फिर रंगीन कराए थे? बड़ा मतलब अपनी क्लास में फेमस रहता होगा ये। थोड़ी सी बॉडी और बना ले अच्छी सी, फिर तो तुम सबको फेल कर देगा यहाँ। चलो, ये मस्सेस हो गया। इसके बाद लिखी प्रोमोसाइट, मस्ट सेल्स हो गया। इसके बाद प्रोमोसाइट, न प्रोमोसाइट, PROMOCYTE, प्रोमोसाइट। सिंपल, इन्हें कन्वर्ट कर दो, बेसोफिल, इजिनोफिल, ये न्यूट्रोफिल्स। मस्टर्स क्या बन जाते हैं? कोई बताएगा मुझे? इसको मस्टर्स ना लिखे, इसको लिखो आप मस्टर्स प्रीकर्सर। मस्टर्स प्रीकर्सर, ये वाले, ये इसकी प्री फॉर्म है। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो मस्ट सेल बन जाएगा। और ये जी क्या कहते हैं, प्रोमोसाइट है, ये मोनोसाइट बन जाते हैं। इन सब के नाम आपने कभी ना कभी सुने होंगे। बेसोफिल का एक्शन लिखो। बेसोफिल एक्ट लाइक ए एलर्जिक रेस्पॉन्स, एलर्जिक रेस्पॉन्स। Eosinophil, it kills antibody
इट किल्स एन एंटीबॉडी डिफरेंट बैक्टीरियाज, मतलब जो भी हमारी जो फॉरेन बॉडीज होती है उनकी एंटीबॉडीज को किल करता है। न्यूट्रोफिल का जो काम क्या है? इट एक्ट एज ए फेगोसाइट। मैंने पढ़ा ही दिया आपको न्यूट्रोफिल कैसे काम करता है। एक्ट एज ए फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स। इंपॉर्टेंट नोट में लिखो, नोट्स डाल के। मोनोसाइट जब तक बाहर है, हमारे जो क्या कहते हैं टिश्यू में नहीं घुसा, वो जब तक ब्लड स्ट्रीम में है तब तक क्या है? मोनोसाइट है। जैसे ही हमारे जो टिश्यू में एंटर करेगा तो क्या बन जाएगा? मैक्रोफेज। क्या बन जाएगा? मैक्रोफेज बन जाएगा। आरबीसी का एक्शन तो पता ही है आपको, क्या करते हैं? ब्लड ऑक्सीजन कैरी करते हैं ये, है ना। और ये प्लेटलेट क्या करती हैं? प्लेटलेट हीमोस्टेसिस को मेंटेन करती हैं। हीमोस्टेसिस ब्लड को जमाने के भी काम आती है, कोगुलेशन के भी काम आती हैं, और बहुत सारे एक्शन है इसके प्लेटलेट से। ठीक है, अगर जैसे प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हमारी जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून ज़्यादा पतला हो जाता है। एक सेल और है आपका, जो मेन सेल है, जो आपके इन्नेट इम्यूनिटी को जोड़ता है अडेप्टिव इम्यूनिटी से। हमने वो डिस्कस ही नहीं किया अभी तक, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं अब। उसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। क्या नाम है? डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल। इस तरह से होता है डेंड्राइटिक सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक ए मैक्रोफेज, फेगोसाइट की तरह काम करता है। सारे फंक्शन वैसी है, बस उसके साथ में क्या ऐड करता है? जैसे कोई इसको आउटसाइड कोई भी अगर ये इसके अगर एंटीजन है, ये इसे डाइजेस्ट कर देगा, मार देगा। और ये जो एंटीजन है इसे लेके प्रेजेंट करेगा किसको? अडेप्टिव इम्यूनिटी वालों को। लो भैया रिसर्च करो उस पर। अब ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये काम आप करें। आप इसमें हमने आपको एंटीजन दे दिया। एंटीजन की है ना फुल फॉर्म क्या है? एंटीबॉडी जनरेटर। एंटीजन है ना, जन फॉर जनरेटर। एंटीजन का मतलब यही है जो एंटीबॉडी बना सके, तो वो एंटीजन दे देता है जी हमारे लिम्फोइड सिस्टम को। लिम्फोइड प्रोजेक्टेड सेल्स ये डेवलप करेंगे आपके टी सेल और बी सेल। ठीक है, ये फिर एंटीजन जाएगा, इनको पकड़ा देगा। लो भैया आप काम आपका है, अब आप देखें क्या करना है इसका। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? पक्का? श्योर? चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। अब उसकी क्लास निकाल लेते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स शॉर्ट फॉर्म लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? फर्स्ट इज बी सेल्स। बी सेल्स
बी सेल्स प्रिकर्सर, सेकंड इज लिम्फोइड प्रिकर्सर, सेकंड इज लिम्फोइड प्रिकर्सर, लिम्फोइड प्रिकर्सर। थर्ड इज इमेच्योर नेचुरल किलर सेल, इमेच्योर, अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, इमेच्योर नेचुरल किलर सेल। वाई दे आर नेचुरल किलर सेल्स? इतना अच्छा नाम रखा गया, क्यों? क्योंकि वो नेचुरली किल करते हैं, वो नेचुरली ना सेल को मार देते हैं। वो जैसे उनको जो खतरा दिखता है, चाहे वो हमारी बॉडी के सेल है, उन्हें मतलब नहीं है। अगर उन्हें लगेगा ये सेल ये खुरापात करे, तो वो देखती गोली मार देंगे, मतलब उसे मार डालेंगे। ये ऐसे आर्मी मैन है जिनको खुली छूट होती, कमांडोज, स्पेशल कमांडोज। और ये इकलौते सेल्स हैं जो हमारे जो है मतलब कि कैंसर सेल्स, उन्हें मार सकते। मतलब अगर कोई चीज़ आपको कैंसर से बचा सकती है तो वो है एनके सेल्स, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर रिसर्च चल रही है अब कैंसर के लिए। अगर आप जाएं आगे तो इन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। कि यही वो कड़ी है जहाँ पे लोग उलझ गए हैं कि कैसे काम करता है, लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे। हम लोग रिसर्च चल रही है, बट दे आर स्पेशलाइज्ड टू किल द सेल्स। ओके, बी सेल्स क्या करते हैं? ये बी प्रकार सेल जैसी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जैसी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? बी सेल बन जाते हैं। और बी सेल फॉर्म करते हैं आपकी एंटीबॉडी, आईजीएम कहते हैं हम। और ये हमारे मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। जैसे कि अगर मानो, सिंपल सी बात, इन्फ्लेमेशन पढ़ी आपने? पैथो में पढ़ी थी ना इन्फ्लेमेशन? कैसे पढ़ी थी वो? कुछ समझ में भी आया था? पैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ी? अरे तो किसी ने तो पढ़ाई होगी। एक्चुअली इम्यूनिटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, इम्यूनिटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पॉन्स, एज्यूम करते हैं, पहले इससे कवर करता हूँ, फिर हमारा जो मेन टॉपिक रह जाएगा। मैं अभी आपको ब्रीफ में बता दूंगा क्योंकि ये उससे लिंक्ड ही है ना। लिम्फोइड प्रिकर्सर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म टी सेल्स इन द थाइमस। लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल सीधे जाएंगे थाइमस में और वहां से क्या बनाएंगे? टी सेल। और immature natural killer cells develops and get matured and they act as a natural killer cells। तो ये अगर आप पूरा डायग्राम बना देंगे ना, अपना आपस में जोड़ देंगे, तो आपको बहुत एक ओवरव्यू सा मिल जाएगा। इसके सिवा पूरी इम्यूनिटी में कुछ नहीं पढ़ना। दिस इज द होल एंड सोल इम्यूनिटी। इसके बाद इसके पार्ट्स हैं, जैसे हम लोग और अगर डिफाइन करेंगे तो बी सेल्स क्या करता है, टी सेल्स क्या करते हैं, CD4 सेल्स क्या होते हैं, लेकिन ये एक ओवरव्यू है आपका, ठीक है। अब आप इम्यूनिटी में कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको एक इमेज सी दिमाग में रहेगी कि यहाँ पे कौन कैसे काम कर रहा है, ठीक। अब हम लोग एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। एक यही इसी में ये सब आ जाएगा आपका। लेट एज्यूम यू गोट एन इन्फेक्शन ऑन योर स्किन। आपको डेंगू का मच्छर काट गया छोटा सा, तो सबसे पहला रिएक्शन बॉडी क्या करेगी? क्या करेगी?
कुछ मच्छर सा लग रहा है ना? ये आपके स्किन पार्ट है। व्हेन इट विल बाइट, हाउ योर बॉडी रेस्पॉन्स, ये वो सब चीज़ें जो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको पता होनी चाहिए भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। बेसिक्स हैं ये। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप कितनी भी हार्ड स्टडी कर लो, आप कभी उलझोगे नहीं, क्योंकि बेसिक क्लियर है मेरे, बेस अच्छा है। ठीक, अब ये जैसे ही बाइट करेगा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा वहां पे? इचिंग। इचिंग क्या है? इन्फ्लेमेशन के 5 साइन होते हैं, रूबर डूबर क्या कहते हैं उसे, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, और आपका पेन, और लॉस ऑफ एक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, और हॉटनेस। वो सब देखने को मिलेंगे आपको अभी। जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया, उसने जो भी अपना अपना मतलब कि वायरस छोड़ा, एक लिमिटेड एरिया में वो आ गया। सबसे पहले एक्टिव कौन होगा? हमारे लोकली मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज, अगर मैं इसको, हमारे जैसे मैक्रोफेज है यहाँ पे, अच्छा भैया यहाँ पे किसी ने आ गया तो ये अपने सबसे पहले तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, थोड़े बहुत इसने एनगल्फ भी कर लेगा मैक्रोफेज। फिर यहीं बगल में डेंड्राइटिक पड़ा हुआ है, क्या हो गया भाई, कुछ नहीं काम कर रहा हूँ। देन यहीं पे आपका मस्ट सेल्स भी हैं आपके, मस्ट सेल्स, ये भी यहीं पर है। कि भाई क्या हो रहा है? अच्छा किसी ने कुछ काट लिया, ओहो, ये जैसे इसको आसपास आके घेर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम मस्ट सेल्स कहते हैं, दे रिलीज हिस्टामिन। यू नो हिस्टामिन? हिस्टामिन क्या करते हैं? एलर्जिक रिस्पॉन्स, बस यही पड़ा है हिस्टामिन का। हिस्टामिन के बहुत सारे काम हैं, एन नंबर ऑफ वर्क, बहुत सारे काम हैं। जो आप एंटी एसिडिक मेडिसिन खाते हैं ना, कौन सी, रेनिडिन, वो भी क्या है? एंटी हिस्टामिनिक है ना। HT1, HT2, HT3, ठीक है, हिस्टामिन के अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर के लिए भी वहाँ पे लेक्चर डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, कुछ तो समझ में आ जाएगा। जो ऑनलाइन ही पढ़ाया था मैंने उनको, बच्चों को, गरिमा वगैरह को, तो आप देखना रिसेप्टर की पूरी सीरीज़ है वो, तो समझ में आ जाएगी आपकी। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर रिसेप्टर समझ में नहीं आया तो सब बेकार हो जाएगा। फार्माकोलॉजी में कुछ समझ में नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा अगर रिसेप्टर नहीं समझे तो उनको देख लेना। हिस्टामिन यहाँ पे इकट्ठे हो गए एंड दे प्रोड्यूस इचिंग। फर्स्ट रेस्पॉन्स इचिंग। आपने क्या किया? उसे रब कर दिया। रब करने से क्या हुआ? जो अभी लोकलाइज था वो फैल गया। अभी तो लिमिटेड हमारे लोग काम कर रहे थे ना, अब क्या होगा? आपने उसे क्या कर दिया है ना, खुजा दिया ना, यानी कि रब कर दिया, यानी कि क्या किया, उसे वहां पे हीट डेवलप करी, यानी कि क्या किया, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा दिया। ब्लड फ्लो बढ़ा दिया तो क्या होगा? जितने भी इम्यून रिस्पॉन्स हैं वो सब यहां पे पहुंचना स्टार्ट कर दें, सब पूरी आर्मी स्टार्ट हो जाएगी। मस्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफेज, सब तैयार मारने के लिए। ठीक, उसमें से डेंड्राइटिक सेल मारेंगे और उसके एंटीजन अलग करेंगे, और वो किसे देंगे? बी सेल्स को। किसे देंगे? बी और टी सेल्स। और ये बी और टी सेल्स दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर व्हाट?
ये क्या क्रोमोसोम है ना? क्रोमोसोम नंबर 6 और आई थिंक 6, नॉट श्योर, याद नहीं आ रहा मुझे, 6 मान के चलो, अभी मैं कल कंफर्म कर दूंगा। क्रोमोसोम नंबर 6 जो है आपका, वो रेस्पॉन्सिबल है किसके? एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीबॉडी क्या है? एक अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे। अब जैसे ही कोई एक एंटीजन हमारे पास आया, फटाफट से ये एक्टिवेट होते हैं। अच्छा एंटीजन आ गया, चलो जी रिसर्च स्टार्ट करो। कुछ एंटीबॉडी हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, ये पहले से एंटीबॉडी बना के रखती है। पता आपको? फ्यूचरिस्टिक जो इन्फेक्शन है उनके लिए कई बार ये पहले से एंटीबॉडी बना देती है। क्यों और ये कैसे बना देती है? मिरेकल, जादू है ये बहुत बहुत बड़ा। मतलब भगवान ने कितना कुछ दे रखा है हमें लड़ने के लिए। सिर्फ इन्हीं के जो ये है क्रोमोसोम है, उसी में ये वाली खूबी, बाकी किसी के पास नहीं है। देखो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको हटा दो ना। इसमें ये जो आपके अलग अलग वो है कोड्स हैं, ये क्या करेंगे? दे विल सफल। अगर ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, अलग अलग है इसमें है, दे विल सफल। जैसे कोई ताश के पत्ते मारता है, सफल मारता है, वैसी सफलिंग होगी इनमें। और हर नई सफलिंग पे एक नया एंटीबॉडी बनके तैयार होगा, एक नया कोड बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर ABCD है ना, सफल होंगे BCAD, एक नया कोड बन गया, एक नई एंटीबॉडी बनके तैयार, फिर सफल होंगे। और ये हर वक्त हर सेकंड शफलिंग होती रहती है हमारी बॉडी में। इस वक्त भी हो रही होगी आपके अंदर, और एक नई नई एंटीबॉडी बन रही होगी। अब जैसे ही इनके पास एक 2 मिनट बस, जैसे ही इनके पास एक क्या आया, एक नया एंटीजन आया, तो यार काम स्टार्ट। पहले क्या करेंगे? अच्छा जो पहले क्योंकि भैया पहले अपना ताला खोलो, अंदर जो एंटीबॉडी बनी पहले उसमें से देखो कोई आ रही फिट हो रही है इसमें, पहले वो देखेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये तो कोई नया सा लग रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास मशीन तैयार है, इसे ला के प्रेजेंट करेंगे और हमारा DNA उसके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एंटीबॉडी बन जाएगी। फिर हमारे जो B सेल्स हैं वो ये एंटीबॉडी लेके जाएंगे और बॉडी में जहां जहां मिलेगा वो वायरस बैक्टीरिया उसे मार देंगे। फिर जब सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? तब ये बोलेंगे भाई ऐसा है, भाई काम तो खत्म हो गया, एक काम करो, एक छोटी सी कॉपी बना के हिस्ट्री में डाल दो, हमारी यादाश्त में डाल दो कि भाई ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ था। इन फ्यूचर अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है जो उससे मिलता जुलता भी होगा, तो ये तुरंत वहां से फिर से एंटीजन आएगा। तो फिर क्या करेंगे? पहले चेक करो भैया, हमारे पास फाइलों में चेक करो भाई डाटा है कि नहीं। डाटा है, अच्छा ले आओ। जैसे डाटा मिलेगा इसके अंदर, वैसे इसके अंदर डिफरेंशिएशन, फटाफट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी, फट 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 बहुत सारे बन जाएंगे मेमोरी सेल्स में से। और जितनी बार भी इन्फेक्शन होगा उतनी बार क्या होगा? एंटीबॉडी बन जाएंगे। इसलिए जिसे एक बार कोरोना हो गया उसे डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास एंटीबॉडी है। हाँ वो हर टाइम एक्टिव नहीं रहती, 6 महीने तक आपको एक्टिव रहेंगे। इसलिए आजकल कहता है कि बूस्टर डोज भी ले लो, मतलब फिर से एक नया वायरस डाल देंगे। आर्टिफिशियल इन्फेक्शन कहते हैं उसे। शरीर ही बनाएगा सब कुछ, आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं बना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? एंटीजन। जो डेंड्राइटिक सेल करता है ना काम, वो काम बायोटेक्नोलॉजी ने कर दिया। क्या कर दिया? एंटीजन पहले से निकाल लिया, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन जैसे आपको जो सिम्टम आएंगे और काम पूरा यही होगा। एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, वो जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडी नहीं है, क्या है वो? एंटीजन। दे आर जस्ट एंटीजन। और आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करेंगे।
समझ में आया इतना? इतना इतना क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? एक बार रिवाइज कर लेना घर जाके, और आने से पहले एक बार और कर लेना, ज़िंदगी भर दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलो भाई एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बंद कर दीजिए।